मुझे हमेशा रहता है कि भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। भारत की विविधता और तमिल भाषा बहुत कम लोगों को मालूम है, संस्कृत से भी पुरानी भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। इतना सौंदर्य है उस भाषा में। हमारे आज के टाइम पे तमिल भाषा विश्व की सबसे ओल्डेस्ट जीवित भाषा है। ध्यान दीजिए, मैंने जीवित बोला है। तमिल से भी कई पुरानी लैंग्वेजेस हुआ करती थी, बट वक्त के साथ अब बस तमिल ही बची है। टाइम टू टाइम लोगों में यह बहस रहती है, संस्कृत सबसे पुरानी लैंग्वेज है या फिर तमिल है। और कई बार यूरोपियंस ने इसके कारण हम इंडियंस को डिवाइड करने की भी कोशिश की, और इसका जवाब भी बहुत सिंपल है। हमारे बीच में आज जो थोड़ी बहुत संस्कृत बची है, उसको हम या तो क्लासिक संस्कृत नहीं तो पुरानी संस्कृत बोल सकते हैं। क्लासिक संस्कृत से भी पहले वैदिक संस्कृत हुआ करती थी, जो कि तमिल भाषा से भी पुरानी थी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तान में वैदिक संस्कृत आती है, फिर तमिल आती है, और उसके बाद क्लासिक संस्कृत आती है। क्लासिक संस्कृत में ही आगे जाके महाभारत और रामायण लिखी गई थी। वैदिक संस्कृत को देववाणी भी बोला जाता था। भारत और दुनिया के प्राचीनतम टेक्स्ट जैसे कि वेद या उपनिषद वैदिक संस्कृत में ही बोले जाते थे। जी हाँ, उस जमाने में वेद और उपनिषद ऋषि लोग हमको पोएम्स के रूप में ही सुनाते थे। वेदास और उपनिषद को तो लिखा बहुत बाद में गया था। कमिंग बैक टू लैंग्वेज पार्ट, वैदिक संस्कृत कभी भी एक मास लैंग्वेज नहीं थी, और ना ही वैदिक संस्कृत की कोई लिपि थी। वैदिक संस्कृत उस जमाने में ऋषि मुनि ही यूज करते थे, और यही कारण था कि वक्त के साथ ऋषि मुनि के साथ ही वैदिक संस्कृत कहीं खत्म हो गई। वैदिक संस्कृत से थोड़ी इजी क्लासिक संस्कृत ज्यादा मास लैंग्वेज बनी, और ब्रह्मलिपि में भी क्लासिक संस्कृत ही मिली थी। ब्रह्मलिपि वॉज द अर्लीस्ट राइटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन इंडिया। जैसा कि हमने पहले बताया था, वैदिक संस्कृत के बाद तमिल लैंग्वेज के ही प्रमाण मिलते हैं, और हमारे बीच में आज वैदिक संस्कृत तो बची नहीं है, इसलिए तमिल ही आज दुनिया की सबसे पुरानी जीवित लैंग्वेज है। अब तमिल लैंग्वेज की हिस्ट्री में आते हैं। सिंपली समझा जाए तो तमिल इज वन ऑफ द मैनी प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज। तमिल सारी द्रविडियन लैंग्वेज जैसे कि कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम या टुल्लू से भी बहुत पुरानी है, बल्कि टाइम टू टाइम तमिल लैंग्वेज से ही अलग होकर बाकी द्रविडियन लैंग्वेज बनी थी। तमिल लैंग्वेज की हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ओल्ड तमिल जो कि 500 BC से 700 AD तक थी, मिडिल तमिल 700 AD से 16th सेंचुरी तक, और मॉडर्न तमिल जो कि 16th सेंचुरी के बाद की है। ओल्ड तमिल की बात की जाए तो उस टाइम की तमिल और वैदिक संस्कृत में कुछ भी समानता नहीं थी, और वैदिक संस्कृत के जैसे उस टाइम की तमिल भी बस बोली ही जाती थी। तमिल भाषा का रिटर्न प्रमाण 500 BC के आसपास का बोला जाता है। अडीचनालूर तमिलनाडु की केव्स में तमिल ब्राह्मी लिपि में पहला तमिल टेक्स्ट मिला है। 200 BC के आसपास में तमिल लैंग्वेज के ग्रामर और पोएम्स का कलेक्शन तोलिकाप्पयम को बताया गया है। तोलिकाप्पयम 3 बुक्स का कलेक्शन है, जो कि 200 BC से लेके 500 AD के बीच में लिखी गई। तोलिकाप्पयम को ही संगल लिटरेचर बोला गया, जो कि साउथ इंडिया और तमिल लैंग्वेज का पहला लिखित लिटरेचर है। तमिल ट्रेडिशन के हिसाब से तोलिकाप्पयम 5000 साल से 4000 साल पहले लिखा गया, बट हिस्टोरिकली इसका प्रूफ 200 BC के आसपास मिलता है। मिडिल तमिल पीरियड 700 AD से लेके 16वीं शताब्दी तक था। इस पीरियड की तमिल में संस्कृत का बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। संस्कृत के इतने इन्फ्लुएंस के कारण ही तमिल में कई ग्रामेटिकल चेंजेस आए, और तमिल वोकैबुलरी भी इंक्रीज हुई। पल्लव डायनेस्टी के अंडर में तमिल की लिपि में भी चेंजेस आए। ब्रह्म लिपि से बाहर आते हुए तमिल उस टाइम की संस्कृत लिपि में लिखे जाने लगी। इस लिपि को ग्रंथ लिपि बोला जाता था। मॉडर्न मलयालम इसी लिपि में ही लिखी जाती है। मॉडर्न तमिल या फिर 16वीं शताब्दी के बाद की तमिल में कुछ भी ग्रामेटिकल चेंजेस नहीं हुए। हाँ, वक्त के साथ लिपि थोड़ी चेंज हुई और बोलने का तरीका बदला। यूरोपियन इन्फ्लुएंस के कारण टाइम के साथ साथ लिखने के तरीके में बहुत चेंजेस आए तमिल में। आज के टाइम की बात की जाए तो तमिल इंडिया, श्रीलंका और सिंगापुर की ऑफिशियल लैंग्वेज है। इवन श्रीलंका में तो आज भी मिडिवल पीरियड ऑफ तमिल ही बोली जाती है। 2019 के डाटा के हिसाब से वर्ल्ड की टॉप 20 लैंग्वेजेस में तमिल का रैंक 19वां आता है। इवन 2004 में यूनेस्को ने तमिल को वर्ल्ड हेरिटेज क्लासिकल लैंग्वेज भी डिक्लेयर किया, क्योंकि तमिल आज भी अपने पुराने ओरिजिनल फॉर्म में जीवित है। इंडिया से 2 ही लैंग्वेज वर्ल्ड क्लासिकल लैंग्वेज लिस्ट में आती हैं। पहली तो तमिल है और दूसरी संस्कृत है।
आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा नॉलेज प्रोसेस शेयरिंग मेथड पसंद आ रहा होगा। फ्यूचर में आपको किस किस टॉपिक पे ऐसे ही क्विक शॉर्ट्स ज्ञान चाहिए, प्लीज़ लेट अस नो इन कमेंट बॉक्स। एंड प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक्स अ लॉट।